नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। 2047 के विकसित भारत विकसित राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रधानमंत्री मोदी उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के 33 रेल फ्लाईओवर और अंडरपास का 26 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अमृत योजना के तहत आगामी 50 वर्षों की सुविधाओं के लिए रेलवे स्टेशन को 294 करोड़ लागत की पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। उत्तर पश्चिम जोधपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर पश्चिम रेलवे के 105 रेल फ्लाई और अंडरपास पुलों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं, जिसमें जोधपुर मंडल के 33 रेलवे फ्लाईओवर और अंडरपास शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को पूरे देश में ढेर सारे करीब 1500 आरयूबी और आरओबी का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास रखेंगे। और साथ में रेलवे स्टेशन हैं 554। ये रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत जिसका डेवलपमेंट होगा पूरे इंडिया में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसके अंदर में लोगों का पार्टिसिपेशन होगा हर लोकेशन पे। वहाँ पर बच्चों का भी इंटरेक्शन होगा जो ऑलरेडी एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं। विकसित भारत 2047 में कैसा हमारा देश होगा उसके ऊपर में उनको अवार्ड दिया जाएगा और उनका पार्टिसिपेशन होगा डायरेक्टली। ये फंक्शन हमारे जोधपुर मंडल में 33 लोकेशंस पे होगा। इधर राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर 12 के बासथुनी ग्राम पंचायत गोरा जी की सारण पर एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने 27 फीट ऊंची भगवान शिव और नंदी की प्रतिमा का लोकार्पण किया है। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहे। यहां नवतेज टीवी से खास बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए रात में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 1 करोड़ सोलर स्थापित करने की बात कही है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि रात के वक्त किसानों को जो बिजली मिलती है उसे दिन में करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और 133 जीएसएस जो ठेका पद्धति पर दिए जा रहे हैं उन्हें ठेका पद्धति को बंद कर सरकार अपने स्तर से चलने की कोशिश करेगी। आज हमारे बीच में किशनगंज आदिवासी क्षेत्र में पधारे हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर मौजूद है। नवतेज टीवी की ओर से आज हम उनसे बात करेंगे कि ये एक 12 जिले से ही रहने वाले हैं, तो ये 12 जिले में जो किसानों को बिजली मिलती है रात में, उसके लिए वो किसानों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। सर, जो किसानों को रात्रि में 10 बजे से सवेरे 5 बजे बड़ी ठंड में बिजली मिलती है, जबकि ये किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा मिलती है रात में, इसका क्या कारण है? हमारे पास इनमें बिजली की उपलब्धता अगर बराबर है तो फिर प्रयास ये किया जाता है कि 2 फीडर बिजली दिए जाते हैं। कई जगह इतनी क्षमता नहीं है कि 2 फीडर में पूरा उस जीएसएस का एग्रीकल्चर का लोड जो है नहीं चल पाता, तो फिर वहाँ 3 फीडर किए जाते हैं। 6 घंटे के 3 फीडर किए तो 18 घंटे का होता है, तो दिन में नहीं होता, तो फिर वहाँ पे रात्रि का फीडर भी चलाया जाता है, क्योंकि वो लोड के हिसाब से वहाँ की क्षमता कम है जीएसएस की। फिर आगे हमारे ट्रांसमिशन को एक साथ चलाएं तो वहाँ की 132 की क्षमताएँ कम है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, इमीडिएट संभव नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीएसएस की क्षमता बढ़े, हमारे ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़े और हमारे पास दिन में उत्पादन करने के लिए पूरा जनरेशन हो जाए, तो मिला करेंगे। थोड़ा उसमें समय लगेगा, इसलिए हम अधिक से अधिक जोर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इस पर दे रहे हैं कि आप रूफटॉप सोलर लगाएं ताकि दिन में बिजली हमारे को मिलने लग जाएगी, किसानों को अपने आप वो जनरेशन बढ़ जाएगा। इससे हम कुसुम योजना के माध्यम से भी एग्रीकल्चर के लिए कई प्रोजेक्ट हमने निकाले हुए, कई अभी आने वाले हैं। उसके माध्यम से भी सोलर प्लांट जहाँ पर जीएसएस है, जीएसएस के नियर बाय 3 से 4 किलोमीटर में ही उस जीएसएस की क्षमता का नया सोलर प्लांट लगेगा, उसकी हम टेंडर करेंगे ताकि वहीं के वहीं वो दिन में बिजली मिल जाए और किसान को पूर्ति जाए। गत कांग्रेस सरकार में कई 133 जीएसएस को ठेका प्रताप दिया था, तो क्या भाजपा सरकार में उसे निरस्त किया जाएगा?
हमने निर्देश दे दिए हैं कि जो भी ऐसे प्रसारण तंत्र के जो 132, 220, 403 एस हैं जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए हैं उन्हीं को देंगे। हम नया कोई भी नहीं लेने देंगे। मैंने आदेश निकाल दिए हैं। अगर कोई फिर भी नया कोई जीएसएस बनता है उसको दिया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर हमारे कर्मचारी ऑलरेडी लगे हुए हैं, कर्मचारी लिस्टें हमारे पास है, ऐसे नहीं जाने देंगे और उनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं देंगे। ये थे हमारे साथ हीरालाल जी नागर ऊर्जा मंत्री। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर के एक रिजॉर्ट पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राजा भैया पर बयान देते हुए कहा कि जो आना चाहे उनका स्वागत है। इसके अलावा उन्होंने बसपा और आजाद समाज पार्टी से गठबंधन के सवाल पर भी जवाब दिया है। साथ ही साथ राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने पर भी सहमति जताई है। मैं सबसे पहले अनिल रॉयल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे याद किया। मैं इनके परिवार का धन्यवाद देता हूं और जो बच्चे अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे उनको मैं पूरे जीवन भर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक सवाल राजनीति का है, जो सरकार डबल इंजन का दावा करती है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर का दावा करती है, विश्व गुरु बनने का दावा करती है, कोई गांव शायद ही बचा हो जिसमें विकसित भारत यात्रा को लेकर के संदेश न पहुंचाने का काम किया हो। इधर यूपी के देवरिया में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दौरे के तहत विकास भवन के गांधी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जन समस्याओं के त्वरित और वास्तविक निस्तारण पर विशेष रूप से ध्यान दें। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्रों तक प्राथमिकता के साथ पहुंचाया जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए, नहीं तो जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग देवरिया जनपद के अंतर्गत आने वाली तीनों सीटों के साथ सभी 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का है, किसान कल्याण की योजना को किसानों तक पहुंचाने का है। संक्षिप्त समीक्षा बैठक करके आवश्यक निर्देश दिए, कड़े निर्देश दिए हैं कि जिले में कानून व्यवस्था चुस्त रहे, राजस्व के मामलों का अविलंब निस्तारण हो और विकास की योजनाओं में कहीं कोई देरी न होने पावे। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण शामिल थे, हमारे अध्यक्ष जी शामिल थे और आज मैं एक ब्लॉक की नींव भी रखा हूँ, पूजन भी किया हूँ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठा हूँ और कार्यकर्ताओं में उत्साह जबरदस्त है। इस समय मोदी लहर और राम लहर दोनों इतनी कायम है कि इस बार विरोधियों को जमानत बचाना मुश्किल होगा। इधर अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दिल्ली दरवाजे के पास ड्यूटी कर रहे जलदाय विभाग के सहायक से मारपीट के आरोप लगे हैं। मारपीट के आरोप पार्षद देवेंद्र रसगनिया पर लगे हैं, जिसको लेकर पीड़ित जगदीश कुमार ने बताया कि पानी की मोटर चलाने को लेकर पूरा विवाद हुआ था, जिसमें पार्षद ने परिवार के साथ मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस मामले को लेकर नवतेज टीवी के संवाददाता दीक्षित कुमार ने ज्यादा जानकारी का जायजा मौके पर जाकर लिया। आइए सुनते हैं। एक तो लाइट 3 बजे आई थी उस दिन, कटौती थी, तो लाइट वो बोरिंग चालू करने गया, फिर सप्लाई खोल दी मैंने, तो मोटर ट्रिप मारने लग गई। मोटर ट्रिप मारी, फिर मैं उसको चालू कर आया दोबारा। तो जैसे ही शाम को मैं फिरोजू गया था, तो मैंने मैडम को फोन करते, मैडम ये ट्रिप मार रही है, मैकेनिक को भेज दो। मैडम ने ठीक है मैं भेजती हूँ। फिर मैं जैसे ही वहाँ से वापसी आया, तो पार्षद देवेंद्र और उसके भाई और उसके पिताजी तीनों ने मेरे को घेर लिया, फिर मारने लग गए। फिर मैं वहां से जान बड़ी मुश्किल से बचा के भागने लगा।
अगली खबर पुष्कर से है, जहां सावित्री माता रोपवे की ट्रॉली अचानक गहरी खाई के ऊपर गिर गई, जहां ट्रॉली में बैठे 2 श्रद्धालुओं की सांसें अटक गई। इस घटना से श्रद्धालु घबरा गए। वहीं सूचना पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, सिविल डिफेंस की उप नियंत्रक शिवानी खांडल, प्रशिक्षु IAS श्रद्धा गुमे और नायब तहसीलदार नीलम राठौर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद NDRF की स्पेशल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और प्रशासन, NDRF, पुलिस और सिविल डिफेंस ने बिना समय गवाए संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया, जिसके बाद दोनों श्रद्धालुओं के सकुशल नीचे आने के बाद प्रशासन, पुलिस, NDRF और सिविल डिफेंस ने राहत की सांस ली। जनरल में अगर हमारे केबल कार में जो हमारी रोपवे चल रही है उसमें कोई खराबी हो जाती है, कोई तकनीकी खराबी हो जाती है या फिर मौसम की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है, तो कैसे हमारे जो यात्री हैं उनको सेफली उतारा जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, इस कारण से ये मॉक ड्रिल करवाई गई है, ताकि आगे फ्यूचर में वैसे होना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट होता है तो हम उनको सेव कर सकें। कमांडेंट 6 बटालियन NDRF श्री BVN प्रसन्ना कुमार और DM अजमेर श्रीमती भारती दीक्षित, दोनों ने मिलकर के आज जो पुष्कर रॉबवे उसके ऊपर जो है कंटीजेंसी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्थिति के निर्धारण के बाद कल एक जो है टेबल टॉप मीटिंग की गई, जिसमें निर्धारित किया गया कितनी बजे और कौन कौन सी एजेंसियाँ भाग लेंगी और किस टाइप की कंटीजेंसी हो सकती है। तो उसके आधार पर आज 11 बजे कंटीजेंसी घोषित की गई और सरप्राइजली चेक किया गया कि यदि कोई कंटीजेंसी होती है तो हम किन किन विधियों से जो है विक्टिम्स को इवैक्यूएट कर सकते हैं, कितना जल्दी हम यहाँ पहुँच सकते हैं और सभी को हम जितना जल्दी हो सके बचा सकते हैं। प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे देखने को मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला अलवर से सामने आया है, जहां रामगढ़ क्षेत्र में बस बेकाबू होकर पलट गई। बस में लगभग 15 बच्चे बैठे थे। इस बस के पलटने से बच्चों में कोहराम मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बस के शीशे तोड़कर खिड़कियों से बच्चों को बाहर निकाला। इस हादसे में 4 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हमारे पोते दक्ष यादव संस्कार वैली स्कूल में पढ़ने के लिए इसी बस में जाते हैं। हमने बस ड्राइवर से तथा बस संचालक से, संचालन करने वालों से कई बार शिकायत की है और इस शिकायत पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। हम आगे से SDM साहब के दरखास्त दे करके ऐसी पुरानी बसें जिस भी स्कूल में चल रही है उनको बंद करवाने का आग्रह करते हैं। ये बस संस्कार स्कूल की बस थी, जो करीब 15 बच्चे थे। 4 बच्चे यहाँ रामगढ़ हॉस्पिटल आए थे, 2 को तो बाद उपचार छूट दे दी, 2 की हल्की चोटें आई तो उनको अलवर रेफर कर दिया। अगली खबर बहराइच से है, जहां नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका ने एक्शन लिया है। ये एक्शन नगर पालिका परिषद EO के निर्देश पर की गई है, जिसके तहत शहर के चित्रगुप्त चौक डिगिहा से छावनी चौराहे तक अवैध अतिक्रमण को साफ कराया गया है। इधर फर्रुखाबाद में बीती रात को आग ने भारी तबाही मचा दी। मेला श्री रामनगरिया क्षेत्र में आधी रात को भीषण आग लग गई। इससे कई गैस सिलेंडर तो फटे ही, साथ ही घटना स्थल पर अफरा तफरी भी मच गई, जिससे 7 लोग बुरी तरह से झुलस भी गए हैं, जबकि एक बच्चे की मौत भी हो गई है। पूरा मामला जिले के कादरी गेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा तट पर लगे माघ मेला श्री रामनगरिया का है। देर रात करीब 50 झोपड़ियों में अचानक आग लग गई थी। इससे सारा सामान जलकर खाक हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फर्रुखाबाद में बीती रात को आग ने भारी तबाही मचाई है। खबर बाड़मेर से है, जहां DST बाड़मेर की अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल अवैध शराब के 557 कार्टन सहित कंटेनर ट्रक और एक पिकअप जब्त किए गए हैं। वहीं अवैध शराब की कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ दूसरी ये बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। एक विशेष सूचना मिली थी, पंजाब निर्मित शराब जो पंजाब से लेके
और गुजरात की ओर जारी है। इस पर हमारे DST टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें एक कंटेनर पकड़ा गया है जिसमें 557 कार्टून है जो अंग्रेजी निर्मित शराब जो करीब 75 लाख रुपए की है, और इसमें एक पिकअप। इनकी मोडस ऑपरेंडी जो सांचौर की तरफ ये रोड आता है यहाँ के खाली करके पिकअप द्वारा एक गुजरात में ले जाने के डंप करने का था। तो तुरंत रात को हमारे SHO बुढ़ा मलानी, CO बुढ़ा मलानी और DST की टीम के द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जिसमें एक आदमी ओम प्रकाश बिश्नोई वो गिरफ्तार किया गया है, और जो इस तरह के जो बाहर से लेके आते थे 3 आदमी दूसरी पिकअप में फरार, उनको नामजद कर लिया गया। इधर प्रदेश में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। आए दिन लूट और चोरी की घटना सामने आती जा रही। वहीं सीकर जिले के रींगस थाना इलाके में इन दिनों चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन पुलिस के हाथ पूरे तरीके से खाली हैं। चोरों ने राजकीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के 2 क्वार्टर को निशाना बनाया, जहां नकदी सहित अन्य सामान लेकर चोर फरार हो गए। हालांकि चोरी की वारदात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जायजा लिया। वहीं पुलिस अब CCTV फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है। हमें जरिए फ़ोन डॉक्टर स्वाति मैडम CHC रिंगस, उन्होंने सूचना दी कि उनके क्वार्टर पे रात के समय ताले टूटे हैं। इस सूचना पे हम मौके पे पहुंचे। तो मौके पे पहुंचने में मालूम चला कि डॉक्टर स्वाति मैडम गायनो और डॉक्टर KK शर्मा के दोनों के क्वार्टर के ताले टूटे हुए थे। अंदर मालूमात किया तो चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। डॉक्टर KK शर्मा के क्वार्टर पे कोई सामान चोरी न होना, मतलब कोई सामान चोरी नहीं हुआ। और जो डॉक्टर स्वाति मैडम है उन्होंने बताया कि उनके ड्रॉवर से करीब कुछ 1500 लगभग 1500-2000 रुपये चोरी होना पाया गया है। खबर पाली से है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। मामला जैतपुर थाना क्षेत्र के गिरादड़ा गांव का है, जहां खेत पर युवक के पिता काम कर रहे थे। तभी आरोपी युवक शराब के नशे में खेत पर आया, जिस पर पिता ने उसे नशा न करने के लिए कहा। इस दौरान दोनों में झड़प हो गई, जिसके बाद आरोपी बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हमला करके बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर धौलपुर में RPF पुलिस ने चोरी की बैटरियों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 3 कबाड़ियों को भी हिरासत में लिया है। RPF थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि बीते 15 से 20 दिन पहले चोरों ने मनिया स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से 49 बैटरी चोरी की थी, जिसके बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई थी और मौके से रंगे हाथों आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 22/2/24 को जो है मधुर खास की सूचना मिली थी कि मनिया में खड़े जो कोच हैं उसमें से चोरी की जा रही है, चोरी छुपे रात्रि में। तो मुखबिर खास की सूचना पे हमने 2 चोरों को और 3 कबाड़ियों को मौके से ही गिरफ्तार किया, माल बरामद किया है। और एक को अभियुक्त को पप्पू, पंकज और पप्पू जो है उसको वांटेड किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे नवतेज TV। नमस्कार।